काफ़ी नंबर 115 है इस वक्त हमारे सामने और इसके 46 मिसरे हैं और 153 यानी 53 कह लें आप उसे 153 इसके अल्फाज हैं। और राग जो है इसका जोग बताया है माहिरीन ने मौसीकी ने, और ये बड़ी मशहूर काफ़ी है और बेशुमार लोगों ने इसको लहक लहक कर गाया है और एक अजीब सी कैफियत है इसमें, रूही का मंजर है और इसमें और बहुत कुछ है। इसको हम रवां दवां इसको चलाएंगे काफ़ी को, शायद ये 8-9 मिनट 10 मिनट में मुकम्मल हो जाकर। रोही लगड़ी है सावणी। अब ये सावणी, सावन के महीने में जो कैफियत पूरी की पूरी बन जाती हैं, जिसमें बारिश है, बादल है, खुनकी है और बहुत कुछ उसमें है, एक माहौल बन जाता है, उसको भी सावणी कहते हैं। और एक सावणी वो भी होती है कि जब सावन के महीने में लोग दरिया किनारे या नहर किनारे चले जाते हैं और वहाँ पर जाके सारा एहतमाम करते हैं, दोस्त होते हैं, एक हलचल होती है, खुशी के दिन होते हैं, गाना होता है, झूमर होती है, सब कुछ होता है। उसको भी सावणी, उस तकरीब को भी सावणी कहते हैं। और रोही लगड़ी है सावणी, ए महबूब रोही में तुम आकर तो देखो, यहाँ तो सावन है, सावन का माहौल है, सावणी लगी हुई है, तुर्त वाला होत मुहारा। ए महबूब आप तो नहीं हो, माहौल तो ऐसा है, लेकिन ये आपके बगैर किस काम का है। जहां भी हो आप मेहरबानी करो, फौरी तौर पे अपनी बागें इधर मोड़ लो कि तुम्हारे बगैर ये माहौल जच नहीं रहा, कोई लुत्फ नहीं है, मजा नहीं दे रहा। रोही लगड़ी है सावणी, इसमें एक हसरत है, एक दुख का इजहार भी है और तलब भी है और बुलाया भी जा रहा है और माहौल बताकर बुलाया जा रहा है कि और देखो तो सही क्या बहार लगी हुई है यहाँ पर, तुरत वाला हो, फौरी तौर पर इस तरफ आगे मोड़ लो। और खिमड़ियाँ खिमड़ रंगीलियाँ, रिमझिम बारिश बारा। अब खिमड़ियाँ कहते हैं ये आसमानी बिजली को और खिम्मड़ कहते हैं उनके चमकने को। और ये रंग वो रंग रंगा रंग जो है वो बिजलियां चमक रही हैं और रिमझिम बारिश बारान है और सारे सगन सुहागड़े यार मिलम आ यारा। ये सारे के सारे शगुन जो है यानी खुशखबरियां जो है या जो एहतमामात जो है, जो माहौल जो है, ये तो सुहाग के हैं। और ऐसे में काश दोस्तों से आ मिलिम यार मिलिम। मिलिम जो है ये तमन्नाई है, मिलिम मुझे मिल गया, ये खबर है कि मुझे मिल गया है। मिलियम ये भी तमन्ना नहीं, ये भी खबर है। मिलिम ये तमन्ना है, मुझे आकर मिले, यार मिलिम आ यारा। और बदले गूढ़े सांवरे। अब बादल हैं और बादलों के रंग बता रहे हैं कि वो गूढ़े गहरे गहरे रंग के हैं, सामने गहरे काले रंग के बादल छाए हुए हैं। और ये बादल वो होते हैं जिनमें बारिश होती है, एक बादल वो भी होते हैं जिनमें बारिश नहीं होती, बस वो। तो ये बदले गूढ़े सांवरे विच बरसात धारा, यानी देखने से ही पता चल रहा है कि ये भरे हुए हैं पानी से। और कर धुधकारे गाजड़ा, कर धुधकारे गाजरा गावन बिरहूं द्यावारा। अब ये बादल जो हैं बार बार जो गरज रहे हैं, धुधकार कर यानी गड़गड़ाहट की आवाज जो उसमें से आ रही है और उसमें गाज की आवाज यानी गरजने की आवाज जो आ रही है, गड़गड़ाहट की आवाज है और गरजने की आवाज जो है। गावन बिरहूं द्या, ये भी इश्क के गीत गा रहे हैं, ये भी मोहब्बत के और गोया ये भी मेरे साथ मिलके जुदाई के और इश्क के और वो इसके गीत गा रहे हैं। और मारू वालियां खारड़े, ये अब इसको कहते हैं कि सुनड़े थलड़े बारा। मारू कहते हैं जानलेवा, वालियां ये रेत को कहते हैं, खारड़े अब कुछ लोगों के नजदीक ये खार के पौधे के लिए कहा गया है और कुछ लोगों के नज़दीक ये तल्ख जायके वाली चीज़ें जो पौधे वगैरह हैं वो है। और सुंजड़े थलड़े बारा कि ये माहौल तो ऐसा है, लेकिन इससे पहले तो ये कैफियत थी
कि वालिया का कई माने हैं, 4-5 माने होते हैं। वाली का माना रेत भी है, और वाली कान की बाली भी होती है, और वाली जो है वो आका को भी कहते हैं, वाई निस्बत से भी है, और वाली एक कुआं भी होता है। अब इस तनाजुर में आप इसके माने को लेंगे। सुंजड़े थलड़े 12 और कारण मिठड़े यार दे, गुल गुलजार बहारा। चाहे ये हालत यहाँ थी कि ये मारू वालियाँ थी, यानी ये रेत जानलेवा थी, और यहाँ पर तलख पौधे थे, और यहाँ पर उजड़ा हुआ थल, और एक बारह का माना होता है बारिश, और एक बारह होता है बार की जमा। बार का माना होता है वीराना, मैदान, चटियल दूर तक। और कारण मिठड़े यार दे, गुल गुलजार बहारा। अब इसको कारण मिठड़े यार दे को कई लोगों ने कई शक्लों में आके लिखा है, और अजीब अजीब शक्लें इसको दे दी हैं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कारण मिठड़े यार दे, और ये सिर्फ मेरे लिए, चाहे ये हालत वहाँ की ये है कि वहाँ पर इस कदर तबाही फिरी पड़ी है, वहाँ खुशकिसाली है, लेकिन दोस्त के लिए क्या है, गुल गुलजार बहारा और सख्तियाँ सूल सड़ा पड़े। वहाँ पर सख्ती है, कोई आसानी, ज़िंदगी की आसाइश दस्तयाब नहीं है। सूल है यानी दुख है, सड़ा पड़े यानी जलन ही, दुख ही दुख है, इधर से दुख है, इधर से दुख है, सड़ापा मिलता है मुझे। और सिंधड़े सारियाँ मारा, और मैं जहाँ रह रही हूँ, सिंधड़ा कहते हैं आबाद जगह को। सिंधड़ा से मुराद ये सिंध नहीं है सिर्फ, सिंध पहाड़ का इंसान जब नीचे आएगा तो वो भी कहेगा कि मैं सिंध जा रहा हूँ, और जो सहरा का आदमी जो है वो भी जब शहर में आता है तो वो कहता है मैं भी सिंध में जा रहा हूँ। मतलब है जहाँ पानी हो, आबादी हो, लोग हों, उसको कहते हैं। वहाँ पर तो मारा ही है मेरे लिए, वहाँ पर तो कुछ भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, वहाँ पर मुझ पर सख्तियाँ है। शाला भिटने रेखणे तौ संग डागा चा, शाला भिटने रेखणे तौ संग डागा चारा। ऐ काश के ऐसा हो जाए कि ये भित्त जो है यानी टीले जो हैं, ये ऊंचे ऊंचे ये जो हैं, और रेखड़े रेतले मैदानों में तौ संग डागा चारा। अब डागा कहते हैं, जिस तरह कहते हैं ना, नर ऊंटों का जो गला होगा उसको कहते हैं चांगा, चांगे, चांगा, चांगे। अगर यो नर मादा ऊंटियां होंगी तो फिर वो कहलाई जाएंगी डागा, कि ऐ महबूब मैं तेरे साथ मिलकर अपनी ऊंटियां चराऊं मिलकर, और सजन सुनीदा कोई नहीं, दुश्मन सांस हजारा, और दुश्मन सांस हजारा डेंदे डोह डुरा पड़े। और इनसे मुझे माँ सिवाय इल्ज़ामात और दुखों के, इल्ज़ाम डोह डुरापा, ताना देना, डुरापा डोह देना, इल्ज़ाम लगाना, और डुरापड़ा देना यानी ताना से नहीं करना, और गिलड़े करें पचारा, या तो वो मेरी गिला गोई कर रही या मेरे बारे में कोई बुरी बात ही कर रही है। और उठ उठ निंदरू रोंदड़ी, उठ उठ निंदरू रोंदड़ी, सह सह सुफने गारा। और मैं नींद से उठ उठ कर रोती हूँ। अब सह सह सुफने गारा, अब ये गारा के लफ्ज़ पर हम बात करते हुए काफ़ी के पहले हिस्से को यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। गारा कहते हैं किसी भी चीज़ को पुख्ता करने को, यानी गर कहते हैं हर वो चीज़ जो छिलके और गुठली के दरमियान में है, गुठली के दरमियान में जो है उसको कहते हैं गर, लुब जिसे कहते हैं। तो और किसी चीज़ को गारण को कहते हैं कि उसको पुख्ता करना, पालना, उसको मोटा करना वगैरह। वो कहते हैं कि मैं तो नींद से उठती हूँ और बैठ के रोती हूँ, जो मैंने ख्वाब देखे होते हैं मैं तो उनको हकीकत में ला रही होती हूँ, कोशिश कर रही थी उनको ये हकीकत में आ जाए, यानी ये पल जाए, बड़े हो जाए, मोटे, यानी हकीकत में आ जाए, एक ख्वाब की ताबीर नहीं अमल मिल जाए, मुझे उसको अमली तौर पर मिल जाए। इस तरह हम इसकी पहली किस्त ख़त्म करते हैं।